नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता गर्ग, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। दिस इज अ कंटिन्यूशन ऑफ मेरा प्रीवियस वीडियो, दैट इज सेकेंड ट्राइमेस्टर डूज एंड डोंट्स का ये कंटिन्यूशन है। प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू अगेन 3 halves. Pregnancy is total of 9 months. First 3 months, first trimester. Second 3 months, second trimester. And third 3 months are called the third trimester. First 3 months में that is your first till 13th week of pregnancy. Second trimester में that is your 14th till 27th week of pregnancy. And third trimester is again from 28th till 40th week of pregnancy. Third trimester ये सबसे ज़्यादा challenging and difficult part of the pregnancy है. Why? बिकॉज यहाँ पे बेबी का ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है एंड मदर की बॉडी में चेंजेस बहुत ज़्यादा रैपिडली होती है। इन दिस ट्राइमेस्टर आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ रियली वेल। अभी फर्स्ट हम देखेंगे बेबी में क्या चेंजेस आते हैं। बेबी का यहाँ पे बाय द एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर बेबी का वेट इज अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ 1 kg एंड बाय द एंड ऑफ इन द थर्ड ट्राइमेस्टर 37 वीक्स के बाद में बेबी का वेट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3.5 kg and the height of the baby that is approximately 20 inches in length. देखते हैं पहले पोजीशन ऑफ द बेबी। पोजीशन ऑफ द बेबी में आपने कभी सोचा है पहले वाई हेड हमेशा नीचे क्यों होता है? बिकॉज हेड होता है इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बेबी बेसिकली, और इट हेल्प्स जो हमारे सर्विक्स को उसको पुश करना व्हेन द बेबी कम्स डाउन, तब सर्विक्स को हमने वो पुश करता है, वो डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स में हेल्प करता है, जो कि और कोई पार्ट ऑफ द बेबी हो तो फिर इतना प्रॉपरली वो चीज़ हो नहीं पाती। So the most preferable position of the baby in a pregnancy is cephalic, that is head नीचे होना। Other position जो होता है head ऊपर होना, that is called breech। Third जो होती है that is transverse lie, मतलब baby is in a transverse position। By the approximately 36 weeks of pregnancy, baby जो होता है baby pelvis के अंदर आ जाता है। जब अंदर आ जाएगा तो मदर को एक सडन रिलीफ होती है। बेसिकली जैसे मदर को आगे से इनिशियली मदर को ब्रेथलेसनेस होता है, प्रेशर सिम्टम्स बहुत ऐसे उनको फील होते हैं जैसे लंग्स को कोई प्रेस कर रहा है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है, एंड सडनली इस चीज़ से ये जो बेबी जब नीचे आ जाती है ये सारे सिम्टम्स से मदर को रिलीफ मिल जाता है एंड दिस इज कॉल्ड लाइटनिंग। इन दिस ट्राइमेस्टर बेबी का सेंस ऑर्गन्स ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं सारे, ठीक है। बेबी देख सकता है, बेबी सुन सकता है, बेबी के मूवमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। जब अल्ट्रासाउंड्स के लिए आप आते हैं, इफ़ यू आर लकी एनफ, आप इसमें आराम से बेबी को समटाइम्स यू कैन सी बेसिक फीचर्स ऑफ द बेबीज आप पूरे देख सकते हैं इन 3D अल्ट्रासाउंड्स एंड ऑल। आप ये भी बेबी को मुंह खोलते हुए, बंद करते हुए, स्माइल करते हुए, एंड समटाइम्स इफ़ यू आर लकी एनफ आप ये भी देख सकते हैं कि बेबी अपने थंब को सकलिंग कर रहा है। इन दिस टाइम बेबी डे एंड नाइट को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है, दैट इज़ डार्क एंड लाइट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ये टाइम में बेबी का ग्रोथ बहुत रैपिड होता है, गुड मसल टोन होती है एंड रैपिड बोन ग्रोथ भी होता है। सो ये टाइम में हमें कैल्शियम रिच फूड खाने का बहुत ज़रूरी है। वी शुड टेक कैल्शियम रिच डाइट। टू एसेस द बेबी हम मदर्स को एडवाइस करते हैं कि डेली फीटल मूवमेंट काउंट्स करना चाहिए। अगर डेली फीटल मूवमेंट्स आर गुड दैट इंडिकेट्स कि बेबी इज़ हेल्दी। हम ये कैसे बताएंगे उनको मदर्स को करने के लिए? बेसिकली ये स्टार्ट करते हैं इन 1 day यू कैन स्टार्ट। मदर को हम बोलते हैं आप कोई भी एक साइड लेके आप लेटो, ठीक है, एंड आफ्टर अ मील जो कि थोड़ा सा सकता है मीठा हो सकता है, वो मील ले सकते हो, प्रॉपर मील लेके यू स्टार्ट नोट डाउन द टाइम जब बेबी का पहला मूवमेंट हुआ, देन नोट डाउन द टाइम जब बेबी का 10 मूवमेंट्स कंप्लीट होता है। इट कैन बी 30 minutes, इट कैन बी 1 hour, इट कैन बी 2 hours, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। सेकेंड अदर मेथड्स विच इज़ मोर ईजियर जो हम बोलते हैं, वहाँ पे पोस्ट 1 hour ऑफ द मील आपने मील ले ली, उसका 1 घंटे बाद हमने मूवमेंट्स नोट डाउन करना शुरू करते हैं। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 hour 5 to 6 मूवमेंट्स ट्रैक रखते हैं एंड बाय द एंड ऑफ 2 hours वैसे अप टू 10 मूवमेंट्स होना चाहिए। फीटल मूवमेंट काउंट्स में अगर हमने मार्क किया कि फीटल मूवमेंट अगर कम है या बहुत ज़्यादा है या पैटर्न इज़ इरेगुलर, जो नॉर्मल पैटर्न होता है उससे डिवेट हो गया, देन हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर ने आपको पर एनुअल चेकअप करने हैं, देन वो NST के लिए एडवाइस करेंगे, माइट ऑल्सो एडवाइस फॉर अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर। कलर डॉपलर बेबी में ब्लड फ्लो कैसा है वो चीज़ देखने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द चेंजेस इन द मदर। मदर विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बैक एक्स, जो हर पेशेंट हर मदर कंप्लेन करता है। बहुत ज़्यादा बैक एक होती है, लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, लेग एक हो सकती है, क्रैम्प्स होते हैं, देन बट्स में भी एक होती है, ठीक है। टू अवॉइड दिस थिंग हमें एक्टिव रहना है, वी हैव टू वॉक।
माइल्ड एक्सरसाइजेज विच इज़ रिकमेंडेड इन प्रेगनेंसी वो हमने करना चाहिए. वी शुड वेयर लूज क्लोथ्स, कंफर्टेबल क्लोथ्स, देन सॉफ्ट बेस्ड शूज़, नो हील्स. जो शूज़ हमारे होने चाहिए दे शुड बी कंफर्टेबल. हॉट फॉर्मेंटेशन भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन आस्क फॉर अ मसाज. कोई हमारे साथ में होता है उनको हम मसाज करने के लिए भी बोल सकते हैं. सेकेंडली, हम अगर इनमें से कोई भी रिलीफ नहीं मिलता तो हम टैबलेट्स दैट इज़ पैरासिटामोल ले सकते हैं. जब पेशेंट लेबर में जाता है, एंड ऑफ द प्रेगनेंसी आती है, तो यूट्रस भी प्रिपेयर होता है फॉर दिस डिले. ओके, तो हाउ डज इट गेट प्रिपेयर्ड? समटाइम्स यूट्रस में इरिटेबल हो जाती है, समटाइम्स उसको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शंस बेसिकली पेन के साथ एसोसिएटेड नहीं होते या तो एनी अदर साइंस ऑफ द सेटिंग इन ऑफ ट्रू लेबर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता. ये जनरली विथ रेस्ट और विथ सर्टन काइंड ऑफ थोड़ा बहुत मेडिकेशंस के साथ ये सबसाइड हो जाते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड ब्रैक्सटन हीग्स कॉन्ट्रैक्शन. एंड दिस इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट. जैसे हम मदर भी प्रिपेयर हो रही है फॉर डिलीवरी टू डिलीवर द बेबी, वैसे यूट्रस भी प्रिपेयर होता है साथ ही साथ. और एक पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं दैट इज़ वेजाइनल डिस्चार्ज. वेजाइनल डिस्चार्ज अगर आपके जस्ट म्यूकॉइड है एंड स्लाइटली स्टिकी, तो नथिंग टू बी वरीड अबाउट. लेकिन अगर ये फाउल स्मेलिंग है या कर्डी वाइट डिस्चार्ज है या ब्लड स्टेन्ड है या ब्राउनिश है या ग्रीनिश है, दिस ऑल थिंग्स, अगर कुछ ऐसे एबनॉर्मलिटी है, यू हैव टू रिपोर्ट टू योर डॉक्टर. अगर वाटरी डिस्चार्ज है, बिल्कुल समटाइम्स बिल्कुल एकदम जैसे यूरिन जैसे पतला पानी होता है वैसे निकल जाती है, दैट इज़ बिकॉज ये किस लिए होता है? बिकॉज बेबी जो एमनोटिक सैक में होता है वो रप्चर कर जाती है, जिसका कारण जो एमनोटिक फ्लूइड है वो निकल जाता है. अगर ये है तो आपने एक क्लीन पैड यूज़ करना है एंड रिपोर्ट टू योर डॉक्टर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट. बहुत सारे पेशेंट्स इनको इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन होती है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ कि प्रेग्नेंट यूट्रस है, यूट्रस हमारे ब्लैडर को कंप्रेस करता है. बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी कंप्लेन करते हैं कि जैसे कोई कॉफ करता है या कोई भी भारी काम करता है या चलते चलते भी यूरिन केवल निकल जाता है, दैट इज स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस. इसको हम प्रिवेंट करने के लिए वी शुड डू द केगल्स एक्सरसाइज. केगल्स एक्सरसाइज में दैट इज वो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस होते हैं जिसके कारण इट हेल्प्स इन द मसल, पेल्विक फ्लोर मसल को टोन करने के लिए हेल्प करता है, जो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को प्रिवेंट करता है. बहुत सारे पेशेंट्स में ये हैव सीन कि वेरिकोज वेन्स जो होते हैं, वेरिकोज वेन्स एग्रीवेट कर जाता है. व्हाट इज वेरिकोज वेन्स? जो हमारे लोअर लिम्स के वेन्स, जो हमारे पैरों के वेन्स हैं, वो एनलार्ज हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं. ये किस लिए होता है? बिकॉज जो ग्रेविड यूट्रस है, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है, वो हमारे लोअर लिम्स के जो ब्लड सप्लाई है उसको पीछे ब्लड वेसल्स के ऊपर उसने कंप्रेस करता है और नीचे से तो ब्लड ऊपर आना चाहिए, जो सप्लाई होना चाहिए उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण वेन्स डायलेट हो जाते हैं. इसको अवॉइड करने के लिए हम जब बैठते हैं हमेशा पैर हमारे ऑन अ हायर लेवल होना चाहिए. जैसे इफ़ यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, देन एक चेयर सामने रख लो और उस पर आपके पैर होना चाहिए. पैर को नीचे हैंग करके नहीं सोना चाहिए. जब हम सोते भी हैं द लेग्स हैज़ टू बी ऑन द हायर लेवल, दैट इज़ या तो 2 पिलोज रख लो, पिलोज के ऊपर आप लेग रख लो, ठीक है. एंड वेरिकोज वेन्स में इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद इडिमा या लेग्स की इडिमा हो जाती है, जो कि अगर हम ये प्रिकॉशंस लेंगे तो वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं. वी एडवाइस के कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं वेरिकोज वेन्स पेशेंट्स में, विच यू शुड अप्लाई इन योर लेग्स while walking or while the daytime. Then changes in the breast में, जैसे आपको पहले में सेकेंड ट्यूब में मैंने मेंशन किया था, इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट होती है. एरियोला एंड निपल्स दे आर डार्कन्ड, दे बिकम लार्जर, स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होते हैं. समटाइम्स हम अगर ब्रेस्ट टिश्यूज़ को कंप्रेस करते हैं तो फिर उसमें से कोलोस्ट्रोम, दैट इज़ अ स्टिकी येलोइश सिक्रेशन आती है, दैट इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रोम. लेकिन इसके लिए कुछ वरी करने के लिए बात नहीं है, बिकॉज ये प्रेगनेंसी में दिस इज़ अ नॉर्मल चेंजेस दैट हैपन्स इन द बॉडी. One more thing, the most important aspect, that is your emotional changes in the mother. बेबी कैसा होगा, डिलीवरी कैसे होगी, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कैसे हम करेंगे आगे. There are lots of questions which is going on in our mind. So emotionally they are very much disturbed. तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टॉकिंग टू पीपल अराउंड. आपको जो आगे जाके हेल्प करने वाले हैं, बाय टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू, बेसिकली यू कैन रिड्यूस योर टेंशंस एंड यू कैन रिकवर. और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे रिकवर करने के लिए आप एंटीनेटल क्लासेस अगर ज्वाइन करोगे तो इससे बहुत जल्दी आपने रिकवर करना है. एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू गेट टू नो फ्रॉम दैट. अभी हम देखेंगे डॉक्टर्स विजिट्स. यहाँ पे टिल 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज थर्ड ट्राइमेस्टर विच इज़ फ्रॉम 28 टिल 40 वीक्स में, फ्रॉम 26 टू 48 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम हमेशा एवरी 15 डेज में बुलाते हैं पेशेंट्स को चेकअप के लिए, जहाँ पे वी सी द फंडल हाइट देखते हैं, बेबी का हार्ट रेट देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उनका ब्लड प्रेशर देखते हैं, लुक इनटू ऑल दिस थिंग्स. टिल द डिलीवरी हम पेशेंट्स को एवरी वीकली चेकअप के लिए बुलाते हैं.
Then the last thing that we see, that is your red flag sign. What are the red flag signs in the third trimester? That is, अगर आपको कोई पेन है जो आपके बैक से स्टार्ट होकर आगे तक आया जा रहा है थ्रू द लोअर एब्डोमेन, ठीक है, एक इंटरमिटेंट कॉन्ट्रैक्शंस है, बेसिकली एक फिक्स टाइम में कॉन्ट्रैक्शंस आ रही है, एक पैटर्न है, मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, बेसिकली आपकी पेन सबसाइड नहीं हो रही है, या आपको ये ब्लीडिंग हो रहा है, आपको ये लीकिंग हो रही है, यू हैव फीवर, देन यू हैव योर, जब आप यूरिन पास करते हैं तब बर्निंग है, पेन है, हेडेक है आपको, देन गिडीनेस है, कोई विजन की प्रॉब्लम है, अगर ये सब साइंस हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास इमीडिएटली रिपोर्ट करिए एंड डॉक्टर ने आपको चेक करना है एंड फर्दर जो भी हमारी प्रोसेस है वी विल बी डूइंग इट. जस्ट कैरी योर प्रेगनेंसी वेरी वेल, take care of yourself very well and have a safe journey and have a very happy motherhood. Thank you.